हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जब भी आप देख रहे हैं। वेलकम टू यू इन दिस सेशन एंड आई एम अंगद सिंह पाल विथ यू। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द क्लास 10th चैप्टर एपी। काफ़ी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसलिए इसमें समय भी काफ़ी लग रहा है एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सम ऑफ एंटम। ओके, हम आज सम ऑफ एंटम के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले इसमें ही सम ऑफ एंटर्म में भी अराउंड आई थिंक वन लेक्चर कंप्लीट हुआ है बिफोर जस्ट लेक्चर पार्ट 5 एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 5.3 एंड पार्ट 6 है। इसमें आप जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर रहेगा, वरना टीचर को तो क्या है वो तो करा के निकल जाएगा। ओके, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अपना पेन चलाएंगे, पेपर ख़राब करेंगे तो आपका दिमाग मास्टर बन जाएगा। ओके, सुनाओ विदाउट ऑफ द वेस्टिंग ऑफ द टाइम लेट्स मी बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसके सम ऑफ एंटम्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, इनमें ये सारे रहे क्वेश्चंस हमारे। ओके, so I think we have done it question number 3. Okay, so now we are going to continue the question number from 4th. So let me start this. Just a second, इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। So here is the question number 4. So question number 4 is that how many terms of the AP, oh just a second, hold it, how many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give the sum of 636। तो एक्चुअली आपसे ये पूछा है कि कितने टर्म्स हमें लेने चाहिए, हाउ मैनी। तो आपको यहाँ से एक आइडिया लगना चाहिए क्या कि हमें कितने टर्म्स लेने हैं। तो लेट कर लेंगे कि भैया लेट हमें लेने हैं, मान लो n टर्म्स लेने हैं। तो हमें एक्चुअली पूछा भी तो है ये n निकालना है। तो देखो अप्रोच कैसे लेना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट टू डू, करना क्या है। सेकेंडली फाइंड हाउ टू डू। ओके, सो समटाइम्स वी नो व्हाट टू डू बट वी नो हाउ टू डू, बट समटाइम्स हमें ये तो पता है कि करना कैसे, लेकिन करना क्या ये नहीं पता, तो फिर इस पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, ज्ञान की बातें बहुत हैं। चलो आजकल हर व्यक्ति ज्ञानी है ना, हम तो उसमें से छोटे वाले हैं, आपको थोड़े बड़े वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सो वी हैव, जब भी हमारे पास एपी है तो उसको जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन नोट डाउन इट। सो देखो आपको पहले लिखना है गिवन क्या है, जस्ट अ सेकंड। सो वी हैव गिवन दैट एपी, और एपी में हमारे पास पहला टर्म 9 है। अब यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस भी फटाफट लिख लेंगे, 9, 17, 25 तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नहीं तो आपको पता है A2 माइनस A1 यहाँ से हम लिखते हैं, और जैसे ही हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो A2 हमारा 17 है, दिस इज 9। सो हमारा 17 में से जब 9 जाएगा, 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो जो हमारा वो बचेगा वो कितना बचेगा, दैट इज 8। ओके, सो 8, सो यहाँ से कॉमन डिफरेंस भी लिख लेंगे 8। अब मैंने इसको निकाल के रखा, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ साइड में अरेंज कर दे रहा हूँ। सो दैट इज कॉमन डिफरेंस 8 एंड वी हैव ऑल्सो टू गिव द सम कितना आना चाहिए, 636। सो वी हैव ऑल्सो दैट इज एस एन सम ऑफ ऑल द टर्म दैट इज 636। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है भैया एन। क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज एन, एन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो चलिए जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है वहां से शुरू है। अब ए और डी का तो डायरेक्टली वैसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो एस एन का तो फॉर्मूला होता है, तो वहीं से शुरू करेंगे। तो वी हैव या वी नो दैट एस एन सम ऑफ एन टर्म इज गिवन बाय एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये फॉर्मूला होता है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ द गिवन, तो हमारे पास एस एन ही 636 है। ठीक, बट वी डोंट हैव एन, तो एन हमें फाइंड करना है, तो उसको एज वेल एज रखेंगे। 2 ए की वैल्यू 9 है तो इसको 9 सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस अब एन माइनस 1 हमें पता नहीं है, एन ही पता नहीं है तो -1 कैसे कर सकते हैं, बट वी हैव द डी दैट इज 8। नाउ सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, वी गेट द एन। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो
इस 2 को डायरेक्टली इधर भेज लेते हैं या कॉमन ले लेते हैं, जैसा आपका दिल करे वैसा कर लो। मेरा दिल कर रहा है मैं इसको में से 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो दिस विल बिकम 636 दैट इज इक्वल टू यहाँ से n/2 एज वेल एज इधर से अंदर से 2 कॉमन लिया तो बचेगा 9 प्लस n-1 इंटू 4। ये तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसको फर्दर और सॉल्व करते तो देखो ये दिस वन टू कैंसिल आउट, तो यहाँ से बचा 636 दैट इज इक्वल टू n। अब भैया यहाँ पे काम बढ़ेगा, क्वाड्रेटिक बनेगी पक्का। ओके, क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ तो। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ही। ओके चलो, सो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये 9 प्लस 4n माइनस 4, इसको और सॉल्व करते हैं तो दैट इज 3, ओहो 3 नहीं है दिस वन, 636। सो 636 इक्वल टू n। नाउ 9 माइनस 4 दैट इज 5 प्लस 4n। तो यहाँ से ये बना। मैं इसको थोड़ा सा इधर से सॉल्व करूंगा, इधर स्पेस कम है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 का मल्टीप्लाई और करा दें तो दिस विल बिकम 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस का इधर ले आइए तो दिस इज 336 दैट इज 0। तो हमारे पास ये बन गया यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो अब इसको सॉल्व करना है, मैं इधर करूंगा तो इस वाले पोर्शन को इधर करता हूँ। ओके, इधर हम क्या करेंगे, अब इसको फैक्टराइज करने पड़ेंगे तो n की 2 वैल्यूज आएंगे। ओके, तो अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भैया। या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, सीधी तरह चाहे फॉर्मूला लगा लो तो ध्यान से कर, उससे भी बिल्कुल ईजी। लेकिन अब मुझे इसके फैक्टर आते हैं तो आप भी मतलब इसको यूज कर सकते हैं, याद रख लेना और क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, नहीं सॉरी 5 बनना चाहिए बीच में। अच्छा इसको थोड़ा और अरेंज कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा अभी लिखा नहीं, बीच में करा। सो दिस विल बिकम 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे तो देखो जरा, 4n स्क्वायर मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ इस वाले को, तो ये यहाँ से बनेगा क्या अपना, क्या बनना चाहिए, इनको मल्टीप्लाई कराओ, 4 6 या 24, 4 3 या 12, 12 और 2 14 और 4 6 या 24 और दिस इज 25। तो याद ही रख लेना इसका। मैं तो चूंकि मैं तो कर सकता हूँ लेकिन आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ जाएगी इसमें। तो ये बनेगा आपका 53 और 48, 53 और 48, तो इनका डिफरेंस कराओगे यही आएगा। सो दिस विल बिकम, एक को चूंकि माइनस का आना है तो एक को ले लेंगे, 5 बचना चाहिए तो मैं ले लेता हूँ प्लस का 40, एक मिनट जस्ट अ सेकंड होल्ड इट। देखो थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, तोड़ ही लेते हैं, क्यों इतना काम कर रहे हैं। देखो इस वाले को ब्रेक करना है तो इसको ब्रेक कर लीजिए, इसमें 53 और 48, ठीक। इन दोनों का हम जब डिफरेंस करेंगे तो 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही का यही आ जाएगा। अब हम इसको आराम से लिख सकते हैं, दैट इज देखो 4n प्लस 53n और माइनस का लेना है, ये वाला माइनस हो जाएगा तो 48n और माइनस 636 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेने का प्रोसेस शुरू करेंगे। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है अपना केवल n, तो यहाँ से n कॉमन लेते हैं। सो दिस इज n, यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 4 प्लस n स्क्वायर था, यहाँ पे 4n बचा, 4n प्लस 53। नाउ यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से 48 ही कॉमन आएगा पूरा का पूरा। कितना आएगा, आई थिंक 48 ही आना चाहिए, 48 नहीं आएगा, 48 कैसे आएगा, 12 आ जाएगा। सो दिस इज 12, तो यहाँ पे बचेगा 4 और n का n माइनस बाहर गया तो प्लस और यहाँ पे बचेगा 53। अच्छा अब आप एक चीज़ ध्यान रखें, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो वैसे तो आपको पहले भी पता होगा, जो टर्म हमारा यहाँ बचता है गारंटेड वही टर्म यहाँ बचता है, ये गारंटी है 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं, ठीक। तो चलो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, दैट इज एक तो 4n प्लस 53
और यहाँ से एंड एक आएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको जब इक्वेट करेंगे तो वी गेट n इक्वल टू 53 माइनस का 50। अच्छा इसमें स्पेस नहीं है, मुझे थोड़ा स्पेस बना लेने दो, थोड़ा सा लंबा लगेगा क्वेश्चन, लेकिन अब देखो समझाना पड़ता है तो लंबा हो जाता है, जब आप करोगे तो शायद उतना लंबा ना लगे। तो भैया स्टॉप इट। ओके देखो यहाँ से अब आगे क्या करेंगे, इनको जीरो को इक्वेट करिए। सो दिस विल बिकम 4n इक्वल टू माइनस ऑफ 53 एंड n इक्वल टू माइनस 53 by 4 and from here n minus 12 equal to 0, so from here we get n equal to 2। अब देखो इधर बी कंसिडर ओनली दिस वन वैल्यूज, दैट इज थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, दैट इज n इक्वल टू 12। वाई? बिकॉज ये जो वैल्यूज है n की, एक तो ये नेगेटिव वैल्यूज है, ठीक। तो बी ओनली कंसिडर, यहाँ लिख देते हैं बी कंसिडर n इक्वल टू 12। ओके तो हमसे यही पूछा था कितने टर्म होना चाहिए। अच्छा ये बात देखो जरा, आप कहोगे सर ये वैल्यू क्यों कंसीडर नहीं कर सकते, दिस इज ये वैल्यू क्यों कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है हमारा। ओके हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स है n है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, या तो सॉरी होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर या नेचुरल नंबर होना चाहिए, इन दोनों में से ही होना चाहिए। क्योंकि कोई भी ज्यादा से ज्यादा टर्म एक तो होगा, एटलीस्ट एक तो टर्म होगा, तो होल से शुरू होगा, 1 होगा 2 होंगे, वो बात अलग है। अब ये कैसे संभव है कि भैया एन माइनस के 2 टर्म है, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज योर आंसर। तो जस्ट इसमें क्या करना है, जो आपको फॉर्मूला दिया वहां शुरू, वहां से एक क्वाड्रेटिक मिलेगी आपको प्यारी सी, और इस क्वाड्रेटिक को जैसे ही आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे हमारे, 12। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूं मैं। अच्छा इधर से नहीं आता है, ओके दिस वन। चलो अब शुरू करते हैं। अब जितने आगे जाएंगे थोड़े से क्वेश्चंस टाइम टेकिंग आपको लग सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। अरे यार ये चलो दिस वन क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, फर्स्ट टर्म एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45, द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस डी। ओके तो चलो जो गिवन है उसको नोट डाउन करिए। गिवन दैट फर्स्ट टर्म that is a or a equal to 5 and the last term that is an or l that is equal to 45 and similarly we have also sn that is 400, sum of total कितना 400। आपसे पूछा है भैया what is n, आपसे आस्क है n and d क्या है, ये दो चीजें आप बताइए। तो हम क्या करें, एक तो फर्स्ट टर्म दिया है, एक लास्ट टर्म दिया है और एस एन दिया है। तो आप याद करिए एक फॉर्मूला था, इफ ए इज द फर्स्ट टर्म एंड एल इज लास्ट टर्म देन हमने देखा था जो एस एन होता था वो क्या होता था, n/2 इंटू पहला टर्म प्लस एल टर्म, ठीक लास्ट वाला टर्म। तो इस वाले को हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को हम अभी यूज करने वाले हैं, दिस वन फॉर्मूला। ओके चलिए ना सॉल्व करते हैं इसको। देखो जरा सॉल्व करेंगे जरा, फर्स्ट टर्म आपको गिवन था, ये सब सारी चीजें गिवन थी, तो मैं क्या करूंगा एस एन का फॉर्मूला लगा देता हूं। तो बी नो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता था, एस एन इक्वल टू n/2 दिस वन टू ए प्लस एल। तो हमें बाकी सारी चीजें दी, देखो ए दिया है, एल दिया है, S100 दिया है, SN दिया है, हमसे n आस्क किया, तो हम n को निकाल लेते हैं फटाफट से, सॉल्व करते हैं जरा। तो SN इज 400 इक्वल टू n हमें पता नहीं है, एज वेल एज रखेंगे। a कितना है मेरा, दैट इज 5, l कितना है 45, तो दिस इज 45। तो यहाँ से क्या बनेगा 400 इक्वल टू n/2, यहाँ पे दैट इज 50, यहीं डिवाइड दे लो चाहे इधर कर लेना आपकी इच्छा है जैसे। तो ये एक्चुअली ये बना 400 दैट इज n इंटू 25, नाउ डिवाइडेड, तो 400 डिवाइडेड बाय 25, सो दिस विल n, तो आई थिंक 25
16, 25 16 या 16 5 या 18, 16 2 या 32 और 8 42. तो what is we get from here? n equal to, sorry 8 नहीं 16, just a second, this one 16. ओके, तो यही हमसे पूछा था कि नंबर ऑफ टर्म बताइए, हैंस लिख सकते हो आप नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 16. ओके, सो आई थिंक इस इजी था, इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं था, जो दिया है वो शुरू करो. हाँ, इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला आना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत. हाँ, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन इससे इजी हो जाएगा. सेम चीज़ उसमें करनी है, एस एन वाला बस फॉर्मूला अलग हो जाएगा. ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं. ये क्वेश्चन इतने नीचे कैसे आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा. चलो कोई बात नहीं, इसका स्पेस बढ़ाना पड़ेगा. चलो बस 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 बस, अरे भैया. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, just a second, hold it everyone, this one is processing something again. Oh, चलो अब आई थिंक अब नहीं होना चाहिए ये दिक्कत. ठीक, ओके. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ पीपी आर 17. इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है. इफ द कॉमन डिफरेंस, अच्छा उसमें सॉरी एक चीज मिसिंग हो गई, उसमें हमने कॉमन डिफरेंस नहीं निकाला. अब निकाल देते हैं. तो यहाँ पे छोड़ गए थे हम, इसमें पूछा भी था कॉमन डिफरेंस. अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं हम? ठीक, हमारे पास ए है, डी है, एन है, सारे कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा दीजिए. एस एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए. तो देखो, जस्ट सपोज दैट वी हैव ए एन, दैट इज लास्ट टर्म. कितना है? ए एन हमारे पास 45. तो इसी का फॉर्मूला से शुरू कर देते हैं. तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. मैं छोड़ गया था ये बाय मिस्टेक, तो इसको रखिए जरा. 45 ए की जगह 5 प्लस एन भी है, दैट इज 16. तो मैं डायरेक्टली इसको 15 और डी को डी रख देते हैं. अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा. देखो इधर लाए इसको, तो दिस वन बिकम 40, 5 सब्ट्रैक्ट हो गए, तो दिस इज 15. Oh, I made some error. Which one? Question number 5. 5. हाँ, नहीं कोई एरर नहीं, सही तो है. So this is 15 into D. Now from here, D equal to, that is 40 by 15. डिवाइड जा रहा है, यस, तो इसको दे देंगे 5 8 40, 5 3 15. तो ये हमारा D आ गया. यहाँ से D आप क्लियरली लिख सकते हैं, दैट इज D. इसको मिक्सड में लिखना हो तो मिक्स में लिख दीजिए, 2/3. सो दिस इज योर D. इसमें ये मैं छोड़ गया था बाय डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस. चलिए नाउ इसकी बात करते हैं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. जो गिवन है फटाफट से नोट डाउन करेंगे. वी हैव गिवन दैट फर्स्ट टर्म, दैट इज ए, वो कितना है 17, एंड लास्ट इसे ए एन टर्म भी बोलते हैं, दैट इज 350. ओके, एंड रेस्पेक्टिवली फाइंड द कॉमन डिफरेंस. अच्छा सॉरी, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9. यहाँ पे तो आपको डिफरेंस गिवन है 9, तो उसको भी नोट डाउन करिए, दैट इज 9. आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज दियर सम. पहले तो एन पता करिए, एन, फिर निकालिए एस एन. क्या निकालिए? एस एन, दोनों निकालिए. तो हम क्या करें, इसमें क्या कर सकते हैं. अब इसमें आपको कि सर लास्ट एंड फर्स्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा के एन निकालें क्या, तो इसमें तो भैया हमें, अगर हमारे पास एस एन होता, देखो इफ आई यूज दिस फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाय 2, सो ए प्लस एल. तो मेरे को यहाँ पे देखो ए चाहिए, ए है, दिस वन. एल चाहिए, एल है, बट वी डोंट हैव एन. हमें एन की भी रिक्वायरमेंट, तो एस एन निकाल लेते, या एस एन होता तो एन निकाल लेते. तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा. सो उसका यूज करते हैं. देखो जरा, तो देखो एस एन या ए एन बाय टर्म का यूज करके ए एन बाय कर लेते हैं, एस एन तो निकालना है ना. तो वी नो जनरल टर्म ऑफ एपी या ए एन इक्वल टू क्या होता है, दिस इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं फटाफट. सो वी हैव ए एन दैट इज 350
and now a we have 17 plus n we don't have n minus 1 but we have d that is 9. तो इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे 17 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 33 बचेगा आई थिंक, यस दिस वन 233 नाउ इट विल बिकम n minus 1 into 9. इसको और आगे जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो इसको इससे डिवाइड देना पड़ेगा, 233 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1. डिवाइड देते हैं ज़रा, तो 9 2 जा 18, गड़बड़ है कुछ, हाँ इसको 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक मिनट मैंने इसको सब्ट्रैक्शन में एरर किया, 350 माइनस कर लो 17, देखो भैया एरर हमसे भी हो जाता है, दिस इज 3 मैंने क्या लिख दिया 233, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया, वही अल्लाह माफ़ करे मेरे को, हैं ऐसी मिस्टेक करूँगा बच्चे गुस्सा हो जाएंगे. सो दिस विल बिकम 9 3 जा 23. चलो आप डायरेक्ट यहीं दे देते हैं, चला जाए, समथिंग इज गोइंग ऑन, दिस इज, चलो नाउ डिवाइडेड, सो 9 3 जा 27 और दिस वन बिकम हाउ मच 6, so 9 6 जा 63, so this sorry 9 6 जा 63 नहीं, एक सेकंड, दिस इज 7 9 7 जा 63, इसको दोबारा लिख देते हैं, दिस वन 9 7 जा 63, सॉरी माय बैड, एंड दिस वन n minus 1, so from here we get n equal to 38. ओके तो पहली चीज हमने फाइंड की दैट इज नंबर ऑफ टर्म, कितना है 38. अब आपसे पूछा है नाउ Sn, तो अब Sn निकाल देंगे इसका, नाउ Sn, तो Sn कैसे निकालता था, वी नो दैट कोई दूसरा कलर, चलो ये ले लेते हैं, Sn वी नो n by 2. अच्छा अब n निकल गया तो शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से ही निकाल देते हैं, तो दैट इज a प्लस ए एन टर्म और लास्ट टर्म, तो इसका यूज कर लेते हैं, n मेरा 38 है और ये मेरा 2, a मेरा 17 है प्लस ए एन टर्म दिस इज 350, इसको ऐड करेंगे, सो दिस वन 2 बन जा 2 2 9 जा 18, दिस वन बिकम 7 6 3. अब इसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 19 7 जा 61. ओके सो दिस विल बिकम Sn, हाँ 661, ये बन जाएगा इसका, ये प्रोडक्ट कराना है, प्रोडक्ट तो आपको आना चाहिए, तो दिस इज योर आंसर. वी हैव टू फाइंड टू थिंग्स, फर्स्ट n देन Sn, तो हमने Sn निकाला, An निकाला, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं था उसमें, ये जो टर्म हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला का दिया था दैट इज ये, ना तो इसमें हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे दिस वन, क्योंकि इसमें हमारे पास n ही नहीं था तो Sn निकाल लेते, अगर Sn होता तो n निकाल लेते, दोनों ही नहीं थे तो फिर हमें क्या करना पड़ा, an टर्म का यूज करना पड़ा. ओके चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. ओके so let's solve it. Find the sum of first 22 terms of AP in which d is 7 and 22nd term is 149. तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज कर सकते हैं, तो गिवन क्या है जरा वो लिखते हैं, फिर देखेंगे फाइंड क्या है. गिवन है d दैट इज 7, d इज 7 एंड 22nd टर्म, ध्यान देना इस चीज पे, a22 दैट इज व्हाट 149. अब यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, दो आपको इक्वेशन मिल जाएंगे, यहाँ पे इक्वेशन को फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ए और डी निकलेगा, फिर रिक्वायर्ड आपका जो पूछा है वो क्या निकलेगा, दैट इज ये क्या पूछा था आपसे, सम ऑफ 22 टर्म, तो आपको 22 तब मिल पाएगा, पहले हमें ए और डी की जानकारी होनी चाहिए. तो ना देखो जहाँ से जो गिवन है वहीं से शुरू करते हैं, तो हमें गिवन है वी नो, अब हमें a22 दिया है तो उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो पहले तो देखो an दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें गिवन है, तो जैसे ही हमने an का टर्म लगाया तो a22 हमारे पास है, तो a22 में a आएगा प्लस
n माइनस वन मतलब 22 माइनस वन इंटू डी। तो ये 22 हमारे पास है, दिस इज 149। ए हमें पता नहीं है, बट दिस इज 21, बट वी हैव डी दैट इज 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 149, इसको इधर लेके आएंगे तो 7 बन जा, 7 7 टू जा 14, 147। सो दिस इज ए। तो यहाँ से ए देखो हमें क्लियरली मिल गया, दैट इज 2। ओके, हमें ए मिला यहाँ से। अब हमें चाहिए क्या, ये तो मिल गया, डी हमारे पास है, एन हमारे पास है, तो हम S22 निकाल सकते हैं। तो S22 को कैसे लिखेंगे, S22 इक्वल टू 22/2 दैट इज 2 of A plus 22 minus 1 into D. Now substitute the value easily. So this is 22, so 11. Now 2 A we have, that is 2 plus this is 21 and we have D, that is 7. So multiply 7. Now solve this. So this will 11 4 plus 147, 147. Okay, so now solve it. So this is 11 into 4 of 7 11, this is 151. Now multiply it. जैसे ही हमने इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कुछ ऊपर गड़बड़ कर दिया शायद, एक मिनट रुकना, एक मल्टीप्लाई में गड़बड़ किया। ये कौन सा क्वेश्चन था, दिस वन 6, एक सेकंड, 6 है ना, ये कैसे भैया, कैसे कैसे हो सकता है भाई, है? मतलब क्या ही बोलूँ मैं, है? तुम मुझे भी मतलब दौरे पड़ रहे हैं क्या, ये मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है, इसका तो ये आएगा क्या नाम 6 वाले का 6 3। तो दिस वन मल्टीप्लाई कराएंगे जब आपका, तो इसका 6973, 6973 ये आएगा। सॉरी माय बैड, इसको करेक्ट कर लेना, अभी पता नहीं कैसे याद आ गया। देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 बन जा 11, 11 5 जा 56, 1 कैरी, दिस इज 6 5 11 बन जा 11 और 5 16, so this one 616, this is S22, so this is your S22। तो हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर दी इजीली। हमसे जो पूछा था पहले, तो हमारा ये पूछा था, सो दिस वन योर ए। नाउ उसके बाद S22, सो दिस इज योर S22, 1661। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जस्ट अ सेकंड, होल्ड इट, सम why don't it is going on, let me refresh something, let me refresh, I don't know why this is not responding। okay, अब I think this will correct। something is going on, wait for a second। अरे यार, अरे भैया तू जाने क्या क्या खोल के दे रहा है मेरे को। चलो भैया ठीक, अब दिक्कत किया तो मैं इसे कूट दूंगा यहीं पकड़ के। लेट द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे जरा। देखो आलस नहीं करना चाहिए, अगर करेक्ट आंसर नहीं है, वो मैंने मल्टीप्लाई में आलस करके मैंने सोचा जे वो उसका आंसर था, कुछ और हो जाता है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। ओके, इफ वी हैव सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। तो देखो जो गिवन है वहां से शुरू करते हैं पहले। तो वी हैव गिवन दैट इज सेकंड टर्म, सो A2 दैट इज 14 एंड थर्ड टर्म दैट इज A3 दैट इज 18 एंड आपसे पूछा क्या है वो लिखो, सम ऑफ 51 टर्म, सो दिस इज S51, व्हाट S51 ये हमसे पूछा है। तो जो दिया है पहले वहां से शुरू करते हैं। देखो जरा, अब ना तो हमें डी दिया है यहाँ, ना एन दिया, एन तो दिया है दैट इज 51, बट हमें डी निकालना पड़ेगा, ए भी निकालना पड़ेगा। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो वी नो A2 को कैसे लिखा जा सकता है, A प्लस डी एन माइनस वन इंटू डी। अब इसकी तो वैल्यू दी है, तो इसको शुरू करते हैं। आज बहुत दिक्कत कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। चलो अब मैं इसका कलर वलर नहीं चेंज कर पाऊंगा, एक ही कलर से कर पाऊंगा। सो दिस इज A2 वी हैव 14 A प्लस डी। अब इसमें दोनों ही अननोन है, ए और डी, तो इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। नाउ सिमिलरली वी हैव A3, सो दिस इज A3 A प्लस 2D
अब A3 हमारे पास 18 है, A3 हमारे पास 18 है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा A प्लस 2D। तो यहाँ से भी कुछ दोनों अननोन है, तो इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो अब क्या करें, इन दोनों को सॉल्व कर लो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो जरा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 18 इक्वल टू A प्लस 2D, ये इक्वेशन 2 है, और 14 इक्वल टू A प्लस D, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर देंगे साइन चेंज हो जाएगा, दिस वन कैंसिल आउट, और ये गया तो 4, और यहाँ से D, तो दिस इज क्लियर, D इज 4। एक मिनट, D हमारा यहाँ से कितना आया, दैट इज 4। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ D इज 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। तो अब क्या निकालना है, अभी हमें A की जरूरत पड़ेगी। तो देखो जरा, किसी भी एक इक्वेशन में पुटिंग, थोड़ा सा काम बढ़ेगा, D इक्वल टू 2 इन एनी वन इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो जरा, जैसे ही हमने D पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में, 14 इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, देखो दिस इज A प्लस D की जगह क्या रखेंगे 4। तो यहाँ से A आपको क्लियरली दिख रहा है, दैट इज 10। ओके, तो देखो ये A भी आ गया हमारे पास, इधर D भी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, दिस इज S51। तो नाउ सॉल्व फॉर S51। नाउ S51, sum of 51 terms, this is given by 51 by 2। now 2A plus, that is n minus D, डायरेक्ट 50 लिख दूं, और D। now substitute the values of this। जैसे ही हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो S जो 51 है ये हमारा क्या आएगा, इसको 51 बाय 2 लिखा रहने दीजिए, और यहाँ से 2 A की जगह मेरा कितना आ गया 10 प्लस 50, D की जगह मेरा कितना है 4। अब मुझे 2 यहाँ से कॉमन नज़र आ रहा है, तो S51 दैट इज 51 बाय 2 इंटू 2, दिस वन 2। ओके, सो यहाँ से क्या बचेगा 10 प्लस 100, 10 प्लस 100, 4 तो यहाँ से चला गया कॉमन, दिस वन 2 कैंसिल आउट, सो इट विल बिकम 51 इंटू 110, दिस इज 110। सो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख देता हूँ। सो S51 दैट इज 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, दैट इज 5610। सो दिस इज योर N। ओके, तो हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, अरे भैया सॉरी, हाइलाइटर चाहिए था, हमने कुछ और ले लिया, ये निकाल दिया। ओके, S51। तो पहले हमें क्या फाइंड करना था, D, क्योंकि हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, A2 गिवन था और A3 गिवन था, तो हमने इन दोनों को लिखा, तो यहाँ से हमारे A और D हमें मिल गए। उसके बाद हमने जो हमसे पूछा था वो निकाल दिया, S51 निकाल दिया। ओके, सो ये बेसिकली है। देखो अब ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे उनमें A और D डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। This is 9. Let me solve it. If the sum of first 7 term of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n term। इसमें तो कुछ नहीं पूछा, इसमें जो गिवन है पहले बाहर से लिखो। देखो गिवन दैट, कभी भी क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन की गिवन है उसको लिखिए, फिर आप पूछा गया उसको ध्यान दीजिए। हमसे पूछा है एक्चुअली ये n सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो एक्चुअली आपसे पूछा ये है Sn। क्या पूछा, Sn। तो ये क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, so दिस इज S7, कितना गिवन है 49, और यहाँ से हमारा जो कितना है 17 टर्म, तो इसको लिखो जरा, दैट इज S17 दैट इज 289। आपसे पूछा है एन टर्म का सम निकालिए, तो जो गिवन है वहां से शुरू करते हैं। ओके, तो S7 कैसे लिखा जाएगा, इधर से लिखता हूँ S7 दैट इज n/2 2a प्लस n, अच्छा अब n की जगह तो मैं 7 लूंगा,
इसकी जगह 7 लेते हैं, 7 माइनस 1, और डी हमारे पास ना तो ए है ना डी है, तो ऐसे ही रखेंगे। इसको जब सॉल्व किया S7 बट हमारे पास है कितना, दैट इज 49, तो इसको लिखिए 49 इक्वल टू n/2, और यहाँ से क्या करते हैं, तो देखो 2a प्लस 6d, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब ये चीज़ आप समझ जाइए 2 कैसे कॉमन आता है। सो n दैट इज a प्लस 3d, और क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा n तो 7 था ना, तो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे तो n लिखना चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, दिस वन 7, सॉरी माय बैड 7, दिस वन 7, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा फिर 7। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे तो इसमें डिवाइड चला जाएगा इसका 7 का, तो ये बचेगा 7 दैट इज इक्वल टू a प्लस 3d। अब कुछ हो नहीं सकता तो इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। ओके, नाउ अब निकालते हैं इसका S17 वाले का, तो S17 को लिखते हैं जरा, we should do not change the color of the paper। okay, चलो, so we also have हमारे पास साथ में क्या है S17, तो S17 कैसे लिखा जाएगा, a प्लस 16d, सॉरी S17 a प्लस, एक मिनट ये तो an वाला टर्म हो जाएगा, सो दिस इज n/2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम फॉर्मूला लगाना है दोनों साइड। तो देखो जरा S17, अब n की जगह में 17/2, यहाँ से देखो जरा 2a वी डोंट है, n माइनस बट n है तो 17 था तो सीधा 16 लिख देते हैं इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे जैसे ही आप, इस 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, अच्छा s, अब इसकी S17 की वैल्यू रख लें यहाँ पे, चलो अभी रख देंगे, दिस इज S17, 2 यहाँ से कॉमन लिया सो दिस वन 17, और यहाँ पे बचेगा आपका a प्लस 8d। अब इसमें जब S17 रखेंगे 289 है ये, तो दिस वन 289, ओके 289 17 a प्लस 8d, यहाँ से इसको और सॉल्व कर सकते हो आप, इस 17 का डिवाइड लगाओ तो 17 दैट इज इक्वल टू a प्लस 8d। अब देखो हमें निकालना क्या है, अल्टीमेटली Sn निकालना है, तो हमें a और d की सख्त आवश्यकता है, तो इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम a और d निकालेंगे, फिर हम an निकालेंगे, ठीक। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, कैसे करेंगे देखो जरा, पहली जो दिया 17 इक्वल टू a प्लस 8d, साथ में आपको गिवन है 7 इक्वल टू a प्लस 3d, सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे इनको तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस, तो यहाँ से ये बचेगा 10 दैट इज इक्वल टू 3 चले जाएंगे तो 5 ऑफ d, तो यहाँ से d मेरा कितना आ जाएगा, दैट इज 2। ओके, अब ये तो हमें d निकाल पाए, अब a भी तो निकालना पड़ेगा, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, अगर ये नीचे जा सकता है तो मुझे इसको नीचे भेज दे दीजिए, दिस वन, ओके जा रहा है, ओके दिस वन इज गोइंग, ओ भैया इतना नीचे भी नहीं जाना, इतना नीचे, अरे स्टॉप इट, चलो ठीक। अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, a, तो पुटिंग d इक्वल टू 2 इन एनी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 1 या 2 किसी में भी जिसमें आपकी इच्छा हो, 1। तो देखो जरा यहाँ से ये था इक्वेशन 1 थी हमारी 7 दैट इज a प्लस 3 d की जगह 2, सो यहाँ से क्या बचा 7 और इधर आया 6 दैट इज इक्वल टू a, तो यहाँ से a हमारा कितना आ गया 1। अब माइनस प्लस करना अपना अपना तरीका होता है, आप लोग भी सीखें कि फास्ट हम कैसे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हर बार पूरा लिखना है हमें। ओके, सो दिस इज ए एंड वी हैव d, नाउ वी कैन कैलकुलेट द Sn, तो Sn पे कमेंट कर सकते हैं। नाउ Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a, एक मिनट इसको, अरे ये थोड़ा सा बहुत दिक्कत कर रहा है बोर्ड, दिस वन 2a प्लस n माइनस 1
इंटू डी। अब जो जो वैल्यू हमारे पास है वो लिख देते हैं। हमें एस एन तो चूंकि निकालना ही था, तो एस एन को तो वहीं रहने देते हैं। तो दिस इज एन बाई टू, टू ऑफ ए हमारे पास है, दिस इज 1 प्लस एन माइनस 1, तो एन हमारे को पता नहीं है, एन वा टर्म तो हमें निकालना ही है, बट वी हैव ऑल्सो डी दैट इज 2। सो नाउ यूज दिस। तो 2 तो मैं बाहर निकाल लेंगे, तो एस एन बचेगा, एन 2 बाहर निकला, 1 प्लस एन माइनस 1। अब यहाँ से जैसे ही हमने ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व किया, सो दिस इज एन एंड दिस इज ये कैंसिल आउट, सो एन, और यहाँ से जी कितना बचेगा, सम ऑफ एन टर्म दैट इज एन स्क्वायर। ओके, अब देखो इधर आपसे, अब इसमें ये एक्चुअली एक फार्मूला ड्राइव कर दिया है हमने। क्या कर दिया है आपने और हमने मिलके एक फार्मूला बना दिया। क्या फार्मूला बना दिया गया, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो इधर, सम ऑफ, इसको नोट करके लिख लेना, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये आप याद कर लेना, ठीक। ये वाला एक फॉर्मूला होता है, ठीक। जैसे आपसे अगर पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो 7 टर्म का पूछा तो जितने टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, 7 7 49। अभी हाल हमारे क्वेश्चन में भी था यही। हमसे पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो 10 10 का स्क्वायर कर दो तो 100। हमसे पूछा जाए सम ऑफ 15 टर्म, तो उसका स्क्वायर कर दो। ओके, ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से। चलिए ना अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जरा, एक 10th नंबर का क्वेश्चन है इसका। तो इसमें आपको देखो, एक्चुअली मैं ये करेक्ट कर देता हूँ, दिस इज A1 A2 एंड डॉट 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 डॉट, दिस वन AN एंड डॉट 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 डॉट। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा, तो AP आपको गिवन है A1 A2 फ्रॉम फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। AN वा टर्म आपको गिवन है। ओके, तो आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन थोड़ा इधर था, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये ऐसा था। दोनों में क्या रहा है, एक मिनट कुछ गड़बड़ है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। दोनों में 15 टर्म का वो निकालना है आपको। यहाँ पे भी जैसे गिवन है AN वा टर्म, गिवन दैट AN इक्वल टू 3 प्लस 4N, और आपसे पूछा है S15, so this is 15 by 2, 2A प्लस 15 में से बंद करेंगे तो 14 इंटू डी, ये आपसे पूछा है। तो जो गिवन है पहले वो लिख दो। अब AN बार टर्म गिवन है, तो सपोज दैट मैं पहले 1 बार टर्म निकालूंगा, तो A1 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1। तो यहाँ से कितना निकला A1 मेरा निकलेगा 3 और 4 7। नाउ ऐसे ही मैं A2 निकालूंगा, तो दिस वन बिकम A प्लस 4 इंटू 2, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 11। ऐसे ही मैं A3 निकालूंगा, तो मेरा क्या बनेगा 3 प्लस 4 इंटू 3, वो कितना बन जाएगा 3 और 12 दैट इज 15। अब देखो, तो हमारे यहाँ से AP क्या बना 7 11 15, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको, 7 बना और 11 15। तो यहाँ से आपको कॉमन डिफरेंस विजिबल हो रहा होगा आई थिंक। तो फ्रॉम हेयर D इज 4 बढ़ रहा है, N हमारे पास है, A हमारे पास है पहला टर्म दैट इज 7। तो हमें S15 निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाउ S15, सो दिस इज S15, 15 by 2 नाउ एंड 2 A we have also that is 7 plus N minus 1 बोले तो 14, D also we have that is 7 into 7। देखो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो S15 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 15 बचेगा, और यहाँ पे 7 प्लस 7 7 जा 49, ठीक। ओके, सो दिस वन S15, और इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 15 इंटू 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। अब इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, 56 से 90, 0 9 कैरी, 15 5 से 75 और 9 84 840। सो दिस इज योर S15। ओके, तो हमें जो गिवन था हमने उस इन्फॉर्मेशन से पहले टर्म निकाला,
फिर इसका 15 टर्म का सम निकाल दिए। ओके, सेकंड वाले में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कहानी करनी है। चाहो तो कर दे रहे हैं, जब कर ही रहे हैं तो पूरा ही करते हैं। देखो जरा, इसमें भी वी हैव ए एन दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। ओके, तो अब इसमें से हम टर्म निकालते हैं फटाफट से। तो देखो a1 दैट इज फर्स्ट टर्म, तो ये 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4, n की जगह जितना टर्म निकलेगा वो रखता जाएगा। a2 निकालेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 2, सो ये क्या बनेगा, 9 में से 10 जाएगा तो -1। ओके, सिमिलरली यहाँ पे a3 जब निकालेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 3, सो दिस विल बिकम वॉट, 15 में से 9 जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से अब इतना आलस होता है। 9 माइनस 5 3 जा 15, तो 6 बचेगा, कितना 6, और चूंकि माइनस का है तो माइनस का बचेगा। अब यहाँ पे देखो ये ए पी बन रहा है 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, अब क्या हो रहा है, -5 होता जा रहा है इसमें, -5, इसमें 6 में से -5 करेंगे तो वो -11 होता चला जाएगा। तो हम यहाँ से चीज़ें लिख सकते हैं फटाफट, क्या है, वी हैव a इक्वल टू 4, d इक्वल टू -5, दिस इज -5। सो नाउ s15 अब हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज s15 दैट इज इक्वल टू 15 बाय 2, 2 ऑफ a, अब वैल्यू रख रहा हूँ, तो दिस इज 2 ऑफ 4 प्लस n माइनस 1, n मेरा कितना है s15, तो दिस इज 14, और इंटू d, d इज -5, तो इसको अलग से ब्रैकेट में रखिए, जब भी माइनस का नंबर हो केयरफुल होकर करना चाहिए। सॉल्व करिए, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो कट पिट जाएगा ये, तो दिस वन ओनली 5 15, और यहाँ से 2 बाहर चला गया, 4 बचा, यहाँ से भी 2 बाहर चला गया, तो दिस इज 7 और माइनस का 5। नाउ सॉल्व इट, दिस इज 15, दिस इज 4 माइनस 35, तो इट विल बिकम 15 इक्वल टू 31 माइनस 31। नाउ सॉल्व इट, सो दिस इज s15। ओके, कुछ गड़बड़ है क्या, आई थिंक नो। चलो, सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अभी तो हाँ आगे भी तो मल्टीप्लाई भी तो कराना पड़ेगा। तो -465, अब इसको सॉल्व कर दो बस, और कुछ नहीं, तो 15 बन जा 15, 15 बन जा 15 का 5, 15 3 जा 45 और 1 46, सो दिस वन -46, सो s15, देखो जा, दिस वन योर आंसर। तो सम ऑफ 15 टर्म क्या है, -465। तो बहुत सिंपल था, इसमें जब भी एन दिया हो तो आपको एन की वैल्यू रखते जाइए, तो आपके टर्म आते जाएंगे, और फिर जो भी पूछा है वो आप बना सकते हैं इजीली। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव डन इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, चलो इसकी चर्चा करेंगे, उससे पहले जरा टाइम देखते हैं हमारे पास कितना है। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, तो चलो करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। चलो, जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करिए। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, ये करेक्ट करके लिख दे रहा हूँ, थोड़ा टाइपिंग एरर है। दिस वन ये लिखा है 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, बहुत सारी चीजें इसमें पूछी। फर्स्ट टर्म पूछा है a, उसके बाद पूछा है दैट इज s1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दो टर्म निकालो उनका सम, टू टर्म निकालो, व्हाट इज द सेकंड टर्म। भाई साहब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड टेंथ एंड nth टर्म, ठीक, बहुत सारी चीजें पूछी हैं इसमें, थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्वेश्चन बड़ा नहीं है लेकिन नंबर ऑफ थिंग्स ज्यादा पूछे हैं। देखो, तो इससे पहले वी हैव सम ऑफ n टर्म दैट इज Sn गिवन बाय 4 ऑफ n माइनस n स्क्वायर। जब भी हमारे पास इस तरीके का पॉलिनोमियल में सम दिया जाए, पॉलिनोमियल में सम दिया जाए, तो हमें याद रखना चाहिए, वी नो दैट कि एक an वाला टर्म का एक और फॉर्मूला होता है, इफ Sn इज द सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म एंड, तो देन सीधा लिख देते हैं,
देन ए एन वाला टर्म जो होता है वो ये भी होता था एस एन माइनस एस एन माइनस वन। आप रिमाइंड कीजिए, आपके रिमार्क में ये फॉर्मूला दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पे इवन दो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, खासकर आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम में, चाहे आप जेई वगैरह सीयूटी की बात करें तो इसमें अभी आपके काम के नहीं है क्योंकि आप 10th में, लेकिन क्वेश्चन इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि आपको याद रहे ये, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप भूलना नहीं। ओके, तो इसमें बस यही कंसेप्ट लगा दीजिए। तो पहले हम ए एन वाला टर्म निकालते हैं, देखो जरा। तो बिनो, तो ए एन वाला टर्म क्या होगा, एस एन माइनस वन। अब एस एन तो हमारे पास ये है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 4n माइनस एन स्क्वायर। नाउ एस एन माइनस वन, तो n जहां पर है वहां पर अब n माइनस वन करेंगे, तो देखो थोड़े अलग कलर से लिखने की कोशिश करता हूँ। सो दिस वन बिकम 4 ऑफ, अब n की जगह n माइनस वन माइनस एन स्क्वायर, सो दिस इज n माइनस वन का स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट, सो दिस इज विल बिकम योर ए एन टर्म। दिस इज, अब इसको तो कुछ कर नहीं सकते, 4n सॉरी 4n माइनस एन स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे अभी पहले इसके ब्रैकेट के अंदर, तो दिस इज 4n माइनस 4, इसका माइनस, अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, मैं अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ब्रैकेट है। सो दिस इज एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ओके, नाउ सॉल्व इट, सो दिस इज 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, और अभी इसमें भी 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज 4n माइनस एन स्क्वायर। अभी पहले इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छे खासे लेवल पर। तो देखो जरा, ये 4n है और ये भी ये 2n है, तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, दिस इज 6n, ये माइनस 4, ये माइनस का 1, तो ये माइनस का कितना हो गया, माइनस का 5। ओके, नाउ एन स्क्वायर माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा एन स्क्वायर। अभी और सॉल्व होगा ये ब्रैकेट, दिस इज 4n माइनस एन स्क्वायर, अब इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6n माइनस माइनस प्लस का 5n प्लस का 5 प्लस एन स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखो ये अभी वही सॉल्व करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो जरा क्या बनेगा, एन स्क्वायर इज कैंसिल आउट, सो दिस विल बिकम 4n माइनस 6n प्लस 5, दैट इज इक्वल टू, ये तो एक प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉरी ए एन वाला टर्म बन गया, क्या बन गया, ए एन वाला टर्म, दिस इज योर ए एन वाला टर्म। ओके, अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मिसिंग है, अच्छा अभी तो इसको, अरे भैया अरे ये तो क्वाड्रेटिक कहाँ से बना, इसको भी तो माइनस कर लो ना दादा, 4n माइनस 6n, सो दिस विल बिकम 5, या अभी माइनस का 1 बचेगा तो 5n, दैट इज an, ये बचा आपका फाइनल जो an वाला टर्म है वो ये बचा। अब यहाँ से आप a1 a2 निकालेंगे फटाफट, सो नाउ an दैट इज इक्वल टू, अच्छा a1 ही निकालते हैं सीधा, an का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि an तो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो वाला। जस्ट अ सेकेंड, अरे भैया क्यों गुस्सा खा रहा है, बस ये लास्ट क्वेश्चन और करवा दे आज के सेशन के लिए, चलो हो जाएगा। सो दिस वन a1, तो n की जगह 1 रखेंगे, सो 4, a2 n की जगह 2 तो 3, n की जगह 3 तो आपको रखना पड़ेगा 3, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2, तो इस तरीके से चलता चला जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से हमें जो चीज़ें मिली वो क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, एक मिनट 5n, मुझे गड़बड़ हुआ है मुझसे, देखो तौबा 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 तौबा, माफ़ करे मेरे को अल्लाह, ये 2n बचना चाहिए था भैया, मैं अल्लाह की बात भी करता हूँ खुदा की बात भी करता हूँ, कई बार क्या है कुछ लोग, दिस इज 2n, 4 में से 6 जाएगा 2n नहीं बचेगा, सारा का सारा मूड खराब हो जाएगा मेरा। दिस वन 2n, तो 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 माइनस 4
दैट इज इक्वल टू 1. नाउ थर्ड टर्म निकाल लेते हैं. सो 5 माइनस 3 टू जा 6, सो दिस इज -1. तो ये हमारे 2-3 टर्म आ गए. इसमें जो जो निकालने थे हमने अभी निकाल देते हैं. दिस इज a2 a3, दिस इज 1, दिस इज -1. ओके, चलिए नाउ अभी अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. उसने पूछा क्या क्या था. अभी तो हम n पे ही अटके थे. तो हमसे पहले पूछा था व्हाट इज द सम, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म तो हमारा ये हो गया. लो ये यहाँ पे लिख देते हैं. फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म है. ओके, फर्स्ट टर्म चाहो तो मैं लिख दे रहा हूँ. दैट इज a इक्वल टू 3. दिस इज a इक्वल टू 3. अब आपसे और क्या पूछा था. बार बार मुझे ऊपर नीचे जाना पड़ेगा. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म. तो इधर से लिख देते हैं यहाँ से. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. तो ये तो क्या हो जाएगा a1 प्लस a2. तो देखो जरा, a1 मेरे पास कितना है 3, a1 इज 3, a2 कितना है 1. तो सम कितना आ जाएगा 4. अब और क्या पूछा था भैया. आपसे पूछा है व्हाट इज द सेकंड टर्म. तो ये तो अपन ने लिख ही लिया. सेकंड टर्म दैट इज a2 मेरा कितना है 1 है. तो ये लो a2 आ गया. आपसे पूछा था साथ में सेकंड टर्म. एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म. लो भैया थर्ड टर्म भी लिख लो. थर्ड टर्म दैट इज a3 जो निकाल चुके हम, दैट इज -1. ऐसे ही पूछा हमसे फाइंड द an टर्म. तो लेट an टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब इसमें वैल्यूज रखेंगे. तो देखो जरा, an हमें पता नहीं है, a पता है दिस इज 3 प्लस n हमें पता नहीं है -1. डी हमारे पास है. देखो आप इसमें कितना कम होता जा रहा है 3 - 1. हाँ ये टर्म सही है 1 2. ओके, an वाला टर्म निकालते हैं. क्या पूछा इसमें, एक मिनट. फाइंड द nth टर्म. ओके, nth टर्म. तो वही an वाला टर्म ही nth टर्म होता है. इसको क्या निकाल लेंगे हम, वही का वही आ जाएगा. वो तो यही आ जाएगा. दिस इज क्या आएगा an दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 2n. यही था ना, 5 माइनस 2n दिस वन. तो ये हमारा an टर्म हो गया. ओके, तो देखो हमें इसमें कितनी सारी चीज़ें निकालनी पड़ी थी. पहले an वाला टर्म निकाला, फिर दोनों टर्म निकाले, फिर s1 2 निकाला, 4, फिर ये लिख दिया, ये लिख दिया. क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बस, और कुछ नहीं. बट इसका अगर ये नोट जिसको याद नहीं है ये वाला, ये तो इसका कुछ नहीं कर सकते आप. इस फॉर्मूले के बिना इस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी नहीं कर सकते. ओके, या फिर आप और अप्रोच है कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है, ये ज़्यादा पसंद है. इसमें और भी अप्रोच हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है. क्या हो सकता है, सम निकाल लो पहले टर्म का, फिर दूसरे टर्म का, फिर तीसरे टर्म का. तो वो भी आ जाएगा, उससे भी बात बन जाएगी, है ना. इसको और तरीके से भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं. a2 1 आया है, a2 1 आया है, a3 -1 आया है, दैट इज 2. an बा टर्म a10. अच्छा 10th टर्म भी निकालना था. अच्छा भूल गया हूँ मैं, सॉरी. दिस इज a10 निकालेंगे. मैं इधर निकाल देता हूँ. इसमें बहुत सारी चीज़ें थी. दैट इज a10 कैसे निकलेगा, a प्लस 9 इंटू डी. अब डी कितना है देखो जरा, डी एच 2 आएगा, 3 - 2 s2. तो a10 निकालेंगे. तो इसका देखो, इसमें बस वैल्यू ही तो पुट करनी है. a10, a मेरे पास 3 था, d 9, d 2 है. तो दिस वन, अच्छा दिस वन 1 - 3, 1 - 3 -2. तो -2 आएगा. ओके, -2, दिस वन -2. तो 3 - 11
2 9 18. Huh? I think I made some error. Let me check. A10 A10 अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला तो यही है ना। अरे भैया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, A10 यहीं से निकालो ना सीधा, क्यों अलग अलग। सो A10, लेट मी डू इट। अभी तो मैंने कहा ये तो अलग से जा रहा है। दिस इज A10, सो 5 माइनस 10, मतलब 10 नंबर का फॉर्मूला, सो 2 इंटू 10, 10 टर्म, इसमें तो जनरल टर्म ये है ना AN वाला, तो इसलिए यहाँ से 5 माइनस 20, सो दिस विल योर माइनस 15, सो दिस इज योर A10. ओके, जस्ट अ सेकंड, दिस इज योर A10. ओके, दिस इज माइनस 50. और किसी टीचर ने वैसे तरीके से भी करा दिया होगा, आई डोंट नो, हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसको और तरीके से, ये एक ऐसा अप्रोच है, इसको आप बहुत आगे तक यूज करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे आपके। ये तो चूंकि वैसा क्वेश्चन था तो ये भी हो जाएगा, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मुझे टाइम देखना पड़ेगा, सॉरी। तो अभी मेरे ख्याल से इतने ही रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और तब तक आप हमारे साथ बने रहें, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।